राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर स्वागत है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। जो कोई भी भक्त किसी कारण से अगर सावन सोमवार के व्रत न कर पाया हो तो वह आज अंतिम सावन सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करे और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। सावन सोमवार के दिन व्रत कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन के अंतिम सोमवार की कथा। किसी गांव में श्रद्धा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह भगवान शिव की भक्त थी और नियम पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा तथा व्रत करती थी। कुछ समय के बाद श्रद्धा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा अकेली रह जाती है तो उसके चाचा श्रद्धा को अपने घर ले जाते हैं। श्रद्धा की चाची श्रद्धा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। श्रद्धा के चाचा शहर में काम करते थे, इसलिए वह भी वहां चले गए। श्रद्धा भगवान की शिव की पूजा के लिए रोज मंदिर जाती। वह उसकी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी चाची श्रद्धा को बहुत डांटती और घर का सारा काम करवाती थी। श्रद्धा का एक दोस्त था जिसका नाम अभय था। श्रद्धा अभय से सब बातें किया करती थी। एक दिन श्रद्धा सुबह जल्दी भगवान शिव की पूजा करने चली गई। पूजा करके घर वापस आई तो उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम कितनी देर से आई हो, घर का काम कौन करेगा। श्रद्धा ने कहा लेकिन मैं तो घर का सारा काम करने के बाद मंदिर गई थी। लेकिन फिर भी उसकी चाची ने उसे बहुत बुरा भला कहा। श्रद्धा अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। दूसरे दिन मंदिर में जाकर शिवजी के सामने बहुत रोती और कहती है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपकी पूजा पूरे मन से की है। आपने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, फिर भी पता नहीं मेरी चाची मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। फिर वह पूजा पाठ करके घर आती है तो रास्ते में उसे अभय मिलता है। अभय पूछता है कि श्रद्धा, तुम ठीक हो? तब श्रद्धा कहती है कि मुझे चाची ने फिर से डांटा। अभय ने कहा, श्रद्धा तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तब श्रद्धा की चाची श्रद्धा को वहाँ देखकर वह बहुत गुस्सा करती है और चाची श्रद्धा को लेकर अपने घर चली जाती है। घर आकर श्रद्धा बहुत रोती है। तभी उसकी चाची कहती है कि आने दे तेरे चाचा को, उन्हें ही बताऊंगी कि उनकी लाडली मंदिर में जाने के बहाने क्या करती है। कल से तेरा मंदिर जाना बंद, अब तो मंदिर नहीं जाएगी। अब श्रद्धा घर पर शिव जी की पूजा पाठ किया करती। वह शिव जी की पूजा पाठ में ही अपना समय बिताती। तभी एक दिन वहाँ एक बूढ़ी माई आती है और श्रद्धा से कहती है कि बेटी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, मंदिर में पूजा पाठ करानी है, मुझे कुछ चंदा मिलेगा। तो श्रद्धा की चाची बूढ़ी माँ को अंदर बुलाती है और पैसे लेने अंदर चली जाती है। तभी बूढ़ी माँ श्रद्धा को उदास देखती है तो श्रद्धा से पूछती है, क्या हुआ, उदास क्यों हो तुम? अगर सच्ची भक्त हो तो उन पर विश्वास रखो, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। श्रद्धा कहती है कि आपको कैसे पता? तब वह बूढ़ी माई कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारी चाची तुम्हें परेशान करती है और तुम किसी से शादी करना चाहती हो। तब श्रद्धा कहती है, आपको यह सब कैसे पता? तब बूढ़ी माई ने कहा, उसे छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताऊं तुम वह करना तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। श्रद्धा कहती है, क्या करना है मुझे? तब वह बूढ़ी माई कहती है कि कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तुम शिव जी की पूजा करना तथा सावन के सोमवार का नियम पूर्वक व्रत करना। अगर तुम विधि पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माई वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा सोचती है कि मैं व्रत कैसे करूँगी, चाची तो मुझे मंदिर भी नहीं जाने देती, मैं मंदिर कैसे जाऊँगी।
लेकिन फिर वह कहती है कि मैं मंदिर जरूर जाऊंगी और व्रत भी करूंगी। श्रद्धा सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है और पूजा पाठ करके घर वापस आ जाती है। वापस आने पर उसे चाची से बहुत डर लगता है और चाची उसे डांटती भी है, लेकिन श्रद्धा चुपचाप उनकी डांट सुन लेती है। श्रद्धा सावन के सोमवार का व्रत भी रखती है और विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा भी करती है। इसी तरह धीरे धीरे सावन का महीना निकल जाता है और श्रद्धा नियम पूर्वक भगवान शिव का व्रत व पूजन करती रहती है। सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धा पूजा पाठ करती है और कहती है कि हे भगवान, मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तभी मंदिर में अचानक उसके सामने वही बूढ़ी माई अपने असली स्वरूप में, वह बूढ़ी माई और कोई नहीं पार्वती थी। माँ पार्वती और भगवान शिव जी वहाँ पर प्रकट हो गए और श्रद्धा से कहते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। श्रद्धा माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करती है और भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश होती है। तब माँ पार्वती कहती है, जाओ बेटी, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा और तुम्हारा विवाह भी अभय के साथ होगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर श्रद्धा अपने घर वापस आ जाती है। उसके चाचा भी आ जाती हैं तो चाची श्रद्धा को बहुत डराती है और श्रद्धा के चाचा से उसकी बुराई करती है। तब श्रद्धा के चाचा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी शादी भी अभय से करा दूंगा। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव की कृपा से श्रद्धा और अभय की शादी हो जाती है। उसके बाद श्रद्धा और अभय अपना खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो भक्तों, यह थी सावन के अंतिम सोमवार की व्रत कथा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।